हेलो स्टूडेंट, आज हम कर रहे हैं चैप्टर 16 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम एक्सरसाइज 16.1 क्वेश्चन 7। तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास में? क्वेश्चन है अ क्यूबिकल रूम विथ स्क्वायर फ्लोर ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर कंटेन 180 एयर, फाइंड द हाइट ऑफ द रूम। यानी कि हमारे पास में एक जो रूम है वो कैसा है? क्यूबिकल है ना। रूम विद स्क्वायर फ्लोर, उसका जो फ्लोर कैसा है वो स्क्वायर के जैसा है। तो हमें उसकी हाइट पता करनी है, उस रूम की हाइट। तो इसका मतलब हो गया, हम या तो हमारे पास में जैसे दे रखा है वॉल्यूम ऑफ क्यूबिकल, हम रूम ले सकते हैं। तो हमारे पास में चाहे वॉल्यूम ऑफ एयर लिखो, लेकिन अपन रूम का है तो वॉल्यूम ऑफ हम क्या लिख देंगे? क्यूबिकल, वॉल्यूम ऑफ द क्यूबिकल क्यूबिकल रूम। ठीक है, अब उसका वॉल्यूम कितना दे रखा है? 180 क्यूबिक मीटर, है ना। यहाँ पर आप क्यूबिक मीटर, तो 180 क्यूबिक मीटर हो गया ये। ठीक है, अब वॉल्यूम ऑफ क्यूबिकल रूम। अब क्यूबिकल रूम हमारे पास में कैसा होता है? ये हमारे पास में रूम है। अब इसकी क्या लेनी है? हमें हाइट निकालनी है। अब मान लो कि इसकी जो दे रखी है साइड कितनी दे रखी है? 6 और ये हमें फाइंड करनी है ना। क्या देगा? क्यूबिकल रूम विथ स्क्वायर फ्लोर, उसका जो फ्लोर कैसा है वो स्क्वायर फ्लोर के अंदर है। तो हमें ये भी 6 है, 6 है, स्क्वायर में क्या होता है? ऑल साइड इक्वल होती है। तो ये भी 6, बट इसकी हाइट हमें नहीं पता है, तो वो हमें हाइट निकालनी। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबिकल रूम, तो क्यूबॉइड वाला हो जाएगा। तो L इंटू बी इंटू एच इक्वल 180। अब L कितनी है? 6 इंटू ब्रेथ कितनी है? 6 इंटू हाइट तो हमें पता करनी है, और ये हो गया 180। ठीक है, अब H इक्वल, अब ये दोनों नीचे चला जाएंगे, 180 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड, तो 6 जा 36। अब इसको कटिंग कर दो। अब कटिंग कर देंगे तो हमारे पास में हो जाएगा 9 4 जा 36 और 9 2 जा 80, 4 1 जा 4 और 4 5 जा 50। तो हमारे पास में हाइट कितनी आ गई? तो हाइट आ गई हमारे पास में 5 मीटर की। ओके, थैंक यू। 8 नंबर क्वेश्चन है। 8 नंबर क्वेश्चन के हाउ मेनी ब्रिक्स आर रिक्वायर्ड टू मेक अ वॉल डायमेंशंस 44 मीटर लॉन्ग, 1.5 meter height and 85 centimeter broad. If dimensions of a one brick is 22, 10 and 7 centimeters. तो हमें ये बताना है कि भाई एक जो 44 मीटर, 1.5 मीटर और 85 मीटर की जो दीवार है, और उसको बनाने के लिए 22, 10 एंड 7 सेंटीमीटर की हाइट की जो ब्रिक है, ईंट है, वो कितनी लगेगी। तो सबसे पहले तो हमें करना क्या है कि हमारे पास में हमेशा ध्यान रखना है क्वेश्चन के अंदर कि क्वेश्चन में अगर मीटर सेंटीमीटर अलग अलग दे रखे हैं तो उनको इक्वल कर दो, या तो उनको मीटर बना लो या फिर सेंटीमीटर बना लो। ठीक है ना। तो हमारे पास में लेंथ दे रखी है, कितनी दे रखी है? 44 मीटर, और हाइट दे रखी है 1.5 मीटर, और ब्रॉड कितनी दे रखी है? 85 सेंटीमीटर। तो सबको सेंटीमीटर बना लो, और ये इजी रहता है, पॉइंटों में नहीं आता है। तो हमारे पास में हैंस है ना, हियर हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि हियर हमारे पास में लेंथ है, लेंथ कितनी दे रखी है? वो है 44 मीटर। ठीक है ना। तो इसको हम सेंटीमीटर बनाएंगे, तो 44 को 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो कितनी होगी हमारे पास? 4400 सेंटीमीटर। एंड थिकनेस जो दे, हाइट कितनी दे रही है ना, हाइट कितनी दे रखी है? हाइट दे रखी है 1.5 मीटर। अब इसको भी हम क्या करेंगे? 1.5 को 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 150 सेंटीमीटर।
और थिकनेस कितनी देर की है, और थिकनेस कह दो या इसकी मोटाई कह दो, है ना, वो हमारे पास में कितनी देर की है, 85 सेंटीमीटर। तो ये तो कोई चेंज है ही नहीं हमारे पास में, तो 85 सेंटीमीटर ही लिख सकते हैं अपन। एंड दूसरा हमारे पास में है ना, दूसरा क्या दे रखा है, डायमेंशंस ऑफ ब्रिक, वो कितना दे रखा है, वो दे रखा है लेंथ कितनी है 22 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितनी है 10 सेंटीमीटर, एंड हाइट कितनी दे रखी है 7 सेंटीमीटर। बस हमें ये, तो हमें निकालना है नंबर ऑफ ब्रिक्स, कितनी ईंटें लगेगी इस दीवार को। तो इसका वॉल्यूम निकाल कर फिर ईंट का वॉल्यूम निकाल कर उसके अंदर डिवाइड दे देंगे, या तो ऐसे कर लो या फिर सीधा सीधा इसका डिवाइड इन पूरे के अंदर दे दो। तो यहाँ पर हम यहाँ पर लिख सकते हैं नंबर ऑफ ब्रिक्स, ब्रिक्स ये है नंबर ऑफ ब्रिक्स रिक्वायर्ड, है ना। तो हमें कितनी ब्रिक्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो वॉल्यूम ऑफ वॉल, वॉल्यूम ऑफ वॉल, दीवार का वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम ऑफ ब्रिक, वॉल्यूम ऑफ ब्रिक। तो वॉल्यूम ऑफ वॉल क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच अपॉन वॉल्यूम ऑफ ब्रिक, ब्रिक भी कैसी होती है, क्यूबॉइड की जैसी होती है, L इंटू बी इंटू एच। बस हमें इनकी वैल्यू पुट करनी है, जो इनके डायमेंशंस दे रखे हमें। अब वॉल के कितने दे रखे हैं, वॉल के 4400 यानी 4400, 150 एंड 85 अपॉन इसके कितने दे रखे 22 10 इंटू 7। बस अब ये कटिंग कर लो, 22 बन जा 22, ये कितने टाइम गया 2 टाइम यानी कि 200, ठीक है। और ये गया 0 से 0 कट गया। अब 7 का डिवाइड किसी में जाता है, नहीं जाता है, तो 15 को 2 से मल्टीप्लाई किया, कितने हो गए 30, 15 2 जा 30, और ये 20 मल्टीप्लाई 85। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, ये 30, 3 5 जा 15, 1 8 3 जा 24 और 25, ठीक है, अपॉन कितना हो गया 7, अपॉन 7। अब 7 का डिवाइड लगाएंगे तो हो जाएगा हमारे पास में 7 3 जा 21, 7 3 जा 21, कितने बच गए 4, 5 5 टीच उतार दिए, कितने हो गए 45, और 7 6 जा 42, फिर 0 यहाँ पर लगाए 5 5 0 0, है ना। 7 का 7 3 जा 21 4 5, 7 6 जा 42, फिर बच गए 3, है ना। 7 4 जा 28, फिर 2, फिर 0, फिर 7 2 जा 14, कितने बच गए 6, फिर 0, 7 8 जा यानी कि 3 6, है ना, 4 2 9। अब यहाँ पर पॉइंट में आएगा आगे, तो हमारे पास में कितनी नंबर ऑफ ब्रिक्स कितनी हो जाएगी, नंबर ऑफ ब्रिक्स ये हो जाएगी 36,429। ये वैसे उसमें पॉइंट्स में आ रही है, लेकिन हमने इसको राउंड फिगर में 9 में ले लिया, यहाँ पॉइंट आएगी फिर आगे, ठीक है ना। थैंक यू।